गुरु वासुदेव भगवान की जय। गीता पाठ श्रीमद् भगवद गीता का पाठ 6 में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि कर्म विषय और आत्म उद्धार कैसे हो, विस्तार से ध्यान योग के बारे में, और मन को निग्रह कैसे किया जाए, और योग भ्रष्ट पुरुष की गति के विषय में, और महिमा योगी ध्यान योग की महिमा के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया। आज का अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं ज्ञान सहित विज्ञान सहित ज्ञान का विषय में। संपूर्ण पदार्थ का कारण रूप भगवान श्री कृष्ण ही की व्यापकता का कथन है, आश्रित स्वभाव वालों की निंदा और भगवत भक्तों की प्रशंसा कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। अन्य देवताओं की उपासना का भी उपदेश देंगे भगवान श्री कृष्ण, और भगवान का प्रभाव स्वरूप को न जानने की निंदा और जानने वालों की महिमा। यह 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग नामक अध्याय है। इसलिए धर्म प्रेमियों बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण का उपदेश सुनिए। गीता उपदेश 7वां अध्याय। मध्यासात्मनापाथ योगम इज्जनो मदाशिरा आशंसमय संगृह्यामाम यथा ज्ञानासि तक्षिणु। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझसे आसक्ति चित्त और अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य गुणों से युक्त सबके जात रूप मुझको संशय रह जानेगा, उनको सुन। क्या कहती? ज्ञानम ते हम सब ज्ञान मिजना बख्यायामं शेषतः यज्ञात्वाने पुत्रवंदना ज्ञातव्यं शिष्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मैं तेरे लिए इस प्रकार विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतः कहूंगा जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग शेष नहीं रह जाएगा। कुछ भी जानने योग शेष नहीं रह जाएगा। हजारों मनुष्य में से कोई मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, हजारों पुरुषों में से शायद एक, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई मेरा परायण होकर मुझको तत्व में अर्थात रूप से जानता है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार के 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार से भेद वाली तो आपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरों को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति को जान। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों में से उत्पन्न होने वाली, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव अर्थात प्रलय हूं।
अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारक हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। हे बस मुझसे यह संपूर्ण जगत सूत में सूत के मणियों के सदस्य मुझ में गुथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुष्पों में पुष्प तत्व हूँ। अर्जुन, मैं पृथ्वी में पवित्र गंध, अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में मैं तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात समर्थ हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और जो भी सत्य गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगण तथा तमोगण में होने वाले भाव हैं, उन सब में तू मुझको ही होने वाला है ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। गुणों के कार्य सात्विक राजस तापस इस तीनों प्रकार के भाव से यह संसार सागर प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से मुझे अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको निरंतर ही भजते हैं, वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। माया के द्वारा जिनको ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असर स्वभाव का धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूल लोग मुझको नहीं भजते। चतुर्वेद्या भजन्ते मां जना सुकृतिनो अर्जुना आर्तता जिज्ञासुरथार्थी ज्ञानी च भरत वर्षभा। हे भरतवंशी श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थात आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी ऐसे चार प्रकार के भक्त जन मुझको भजते हैं। उनमें नित्य मुझे एक ही भाव में स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानियों को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और यह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सभी उधार, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, साक्षात मेरा स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि यह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। बहुत जन्म के अंत में जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मुझको भजता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। मैं उन भोगों को कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं।
यो यो याम याम तनु भक्तः सिद्ध्याच तुमेच्छते तस्य तमाचलां सिद्ध्यां तामेव विद्यायामहम्। जो जो साकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूछता है, उस भक्त की श्रद्धाओं को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर रहता हूँ, स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों का निस्संदेह प्राप्त करता है। यत् बन्तु फलं तेषां तत्पत्या यत् फलमेषां देवान् दिवज्जुयान्ति मद्भक्त्या यान्ति मामपि। परंतु आप अल्पबुद्धि वालों का यह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं तथा मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे अंत में मुझको ही प्राप्त होते हैं। अभक्त व्यक्ति मामन्नः मन्यन्ते माम बुद्धया परम भावमजानन्तो मया व्यं मनोततं मना। बुद्धहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को नहीं जानते, क्योंकि मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य को भांति जन्म कर व्यक्ति भाव का प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझे जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझ में जन्म में मरने वाला समझता है। यही खास है, भगवान कभी जन्म नहीं लेते हैं न कभी मरते हैं, लेकिन लोग वह कहते हैं वह मेरे कुल में है, मेरे यहाँ जन्म हुआ है, अवतार लिया है। गलत है। भगवान स्पष्ट कहते हैं, फिर से ध्यान से सुनना ये श्लोक के लिए, गीता का 7वें अध्याय का 25वां श्लोक। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढात्मानाभिजानेति लोको मामजम् अव्ययम्। अपनी योग माया से छिपा हुआ हूँ, मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह ज्ञानी जन समुदाय मुझे जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझ में जन्म से मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी सिद्धा भक्ति हित पुरुष नहीं जानता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और देव से उत्पन्न सुख दुखादि द्वंद रूप मोह में संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञाता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों के पाप नष्ट हो गया है, वे राग देश जनित द्वंद रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चय भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं।
जरा मरणमोक्षाय मामाश्रित्य ते ब्रह्म तुधं कीर्तमध्यायकं कर्म चाखिलम्। जो मेरे शरण होकर जरा और मृत्यु से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को संपूर्ण अध्यात्म को संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा अधिदेव के सहित सबका आत्मरूप मुझ अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। ओम तदस्ति श्रीमद्भागवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवाद ज्ञान विज्ञान योग राम सत्माध्याय। बोलिए वासुदेव श्री कृष्ण भगवान की जय।